इकाई 2 पारिस्थितिक तंत्र। प्रश्न नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसे स्थान या क्षेत्र को कहते हैं जहां रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हों यानी डिपेंड हों। वे वहां के अजैविक घटकों यानी बेजान चीज़ों के साथ मिलकर रहते हैं। अपना जीवन जीने के लिए इन जीव जंतुओं को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जंगल, तालाब, समुद्र आदि एक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली संरचनात्मक विशेषताएं और दूसरी क्रियात्मक विशेषताएं। तो संरचनात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में प्रयोग हुए घटक उस पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। ये घटक अजैविक यानी बेजान हो सकते हैं जैसे पत्थर, चट्टान, नदियां, और जैविक भी हो सकते हैं जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। दूसरी विशेषताएं हैं क्रियात्मक विशेषताएं, जो इस प्रकार हैं। पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद वे सभी चीजें जो पारिस्थितिक तंत्र को चलाने में मदद करती हैं क्रियात्मक तत्व कहलाते हैं, जैसे ऊर्जा चक्र, ये एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का संचार करते हैं। आहार श्रृंखला यानी बड़े जीव के द्वारा छोटे जीव को खाया जाना। प्रश्न नंबर 3, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में बताइए। उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो निम्नलिखित दो प्रकार के हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो पहले जान लेते हैं अजैविक घटकों के बारे में। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव यानी बेजान तत्व पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पहाड़, चट्टान, मिट्टी, जल आदि। इन सभी घटकों का अपना कार्य और महत्व होता है। जैसे मिट्टी से उपज प्राप्त होती है और जल पीने में काम आता है। दूसरे नंबर पर है जैविक घटक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सजीव यानी जानदार तत्व पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर तथा इंसान। जैविक घटक अपना जीवन जीने के लिए अजैविक घटकों पर निर्भर करते हैं, जैसे पानी पीना, मिट्टी को उपज के लिए प्रयोग करना आदि। जैविक घटक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधों को सूरज की धूप, हवा और पानी की मदद से अपना खाना खुद तैयार करना, और दूसरा परपोषी यानी वे जीव जो पेड़ पौधों या अन्य जीवों को खाते हैं। प्रश्न नंबर 4, आहार श्रृंखला क्या है? उत्तर, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव या पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसा करने से पेड़ पौधे या जीवों में मौजूद ऊर्जा दूसरे जीवों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे हरे पौधों को भेड़ बकरी द्वारा खाया जाना और फिर भेड़ बकरी को शेर के द्वारा खाया जाना। यह प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, आहार श्रृंखला के प्रकार क्या हैं? उत्तर, आहार श्रृंखला के प्रकार इस प्रकार हैं। पहली जो आहार श्रृंखला है वो है चराई आहार श्रृंखला। ये आहार श्रृंखला घास चरने और हरे पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी जीव जंतुओं की होती है। ये श्रृंखला घास या पेड़ पौधों से शुरू होती है। दूसरी आहार श्रृंखला है अपरद आहार श्रृंखला। ये आहार श्रृंखला मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों की आहार श्रृंखला है। मृत जीवों को सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि के द्वारा खाया जाना अपरद आहार श्रृंखला है। तीसरे नंबर पर है परजीवी आहार श्रृंखला। ये आहार श्रृंखला पेड़ पौधों से शुरू होती है। शाकाहारी जीव जैसे गाय, बकरी, मुर्गी आदि के द्वारा इन पेड़ पौधों को खाया जाता है और अंत में ये जीव मांसाहारी जीवों जैसे शेर, चीता आदि का शिकार बनते हैं। प्रश्न नंबर 6, जल चक्र क्या है? उत्तर, जल प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल के बिना जीवन को जीना नामुमकिन है। किसी भी जीव या प्राणी के शरीर का लगभग 70% भाग जल ही होता है। जल पारिस्थितिक तंत्र का एक घटक है जो इसकी संरचना भी करता है। सूर्य की तेज धूप में जल वाष्प बनकर आसमान में पहुंचकर बादल का रूप ले लेता है और वर्षा के रूप में दोबारा धरती पर आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, कार्बन चक्र क्या है? उत्तर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुकाबले कार्बन की मात्रा वायुमंडल में कम है। हालांकि कार्बन ऐसा तत्व है जो लगभग सभी चीजों में पाया जाता है, जैसे हवा, कोयला, तेल, डीएनए आदि।
हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे बाद में सभी इंसानों और जानवरों के द्वारा खाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है। हरे पौधों के द्वारा कार्बन को ऑक्सीजन में बदलना और फिर मनुष्य तथा जीव जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन को सांस लेने की प्रक्रिया द्वारा दोबारा कार्बन में बदलने की प्रक्रिया कार्बन चक्र कहलाती है। प्रश्न नंबर 8, नाइट्रोजन चक्र क्या है? उत्तर, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक हिस्सा है जिसका प्रयोग सजीव यानी प्राणियों में शरीर का निर्माण करने के लिए होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन हम इसका प्रयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसे यौगिकीकरण कहते हैं। पौधों द्वारा ग्रहण करने के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वायुमंडल से पौधों के द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण करना और उसे दोबारा पर्यावरण में जाने की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। प्रश्न नंबर 9, पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है? उत्तर, किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव अपने विकास के दौरान कुछ परिवर्तनों से गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि जीवन जीने के साथ उनमें कुछ बदलाव आते हैं। ये बदलाव समय समय पर आते रहते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों या निवासियों में विकास के दौरान आने वाले ये बदलाव पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक अनुक्रम क्या है? उत्तर, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से कोई ना रहता हो या जहां किसी जीव के जिंदा होने का कोई सबूत ना हो। जब ऐसे क्षेत्र में मनुष्य या जीव जंतुओं की प्रजातियां पनपने लगें तो इसे प्राथमिक अनुक्रम कहा जाता है। जमीन खिसक जाने अर्थात भूस्खलन या ज्वालामुखी फट जाने से किसी क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। फिर जब कुछ समय बाद जीव जंतु यहां पनपने लगें तो ये प्राथमिक अनुक्रम की प्रक्रिया कहलाती है। प्राथमिक अनुक्रम की विशेषता ये है कि ये वहाँ होता है जहाँ कोई जीव या समुदाय अस्तित्व में ना हो या जीवित ना हो।